वर्षों पहले रामनगर गांव के पास घने जंगल में राजू नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसे अपने ज्ञान और कौशल पर बहुत घमंड था। उसका दावा था कि अगर वह चाहे तो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह गुप्त कलाओं में भी निपुण था। तंत्र के अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कौशल रखता था। इस दौरान रामनगर गांव से एक एक कर युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को एहसास हुआ कि तांत्रिक अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करके योजनाबद्ध तरीके से सभी युवकों को खत्म कर रहा था। इस रहस्योद्घाटन से परेशान होकर ग्रामीणों ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और तांत्रिक से मुकाबला करने की योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और तांत्रिक के घर की ओर चल पड़े। उस समय तांत्रिक किसी अनुष्ठान में लीन था। स्थिति का फायदा उठाते हुए ग्रामीणों ने उसे कुर्सी से बांध दिया, आग लगा दी और वहां से चले गए। ग्रामीणों का मानना था कि तांत्रिक आग की लपटों में भस्म हो जाएगा और वे उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, तांत्रिक का भाग्य बहुत बुरा हुआ और अगले 4 से 5 वर्षों तक गांव ने शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन का आनंद लिया। हालांकि एक रात पास के शहर के 4 लड़के रामनगर से गुजर रहे थे और उन्होंने रात के लिए जंगल में रुकने का फैसला किया, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लड़के जंगल की गहराई में खोजबीन करते हुए अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां तांत्रिक रहता था। पूरा घर मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उनमें से एक लड़के की नज़र आंशिक रूप से जली हुई कुर्सी पर पड़ी और वह बिना ज्यादा सोचे समझे उस पर बैठ गया। सभी लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब लड़के में तांत्रिक की आत्मा प्रवेश कर गई। जुनूनी लड़के ने पूरे गांव को जलाने की कसम खाते हुए तबाही मचाने की धमकी देना शुरू कर दिया। अपने दोस्त के व्यवहार से घबराकर बाकी 3 लड़के तेजी से गांव की ओर चले गए। अगली सुबह वे ग्राम प्रधान से मिले और पूरी घटना बताई। कहानी सुनकर ग्राम प्रधान ने तीनों लड़कों को उनकी लापरवाह हरकतों के लिए डांटा। हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एक योजना सुझाई। यदि प्रेत बाधित लड़का कुर्सी में आग लगाकर स्वयं श्राप को दूर कर सके तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ देगी। योजना के बाद ग्रामीणों ने देखा कि आग की लपटों में घिरे हुए लड़के ने चमत्कारिक ढंग से खुद को तांत्रिक की आत्मा से मुक्त कर लिया। घटनाओं से क्रोधित होकर आत्मा ने लड़के को छोड़ दिया और गायब हो गई। अंत में ग्रामीणों ने एक मूल्यवान सबक सीखा। जीवन में निर्णय सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करके लिए जाने चाहिए। दूसरों से सलाह लेने और साथ मिलकर काम करने से प्रभावी समाधान मिल सकते हैं, जिससे चुनौतियों से राहत मिल सकती है।